हेलो दोस्तों, एनजे कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण पार्ट लेके आया हूँ, जो कि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, सेकंड ग्रेड और जूनियर अकाउंटिंग, एएसओ प्रत्येक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल नोट्स है, जो कि मुद्रा से संबंधित है। इसके अर्थ और इनमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके सबके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं मुद्रा। मुद्रा का पहले सामान्य अर्थ जान लेते हैं कि मुद्रा की परिभाषा क्या होती है। मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहा जाता है। देखो, मुद्रा की परिभाषा यह है, ऐसी वस्तु जो विनिमय का माध्यम है, जिससे खरीदने की क्षमता विद्यमान है, वह मुद्रा कहलाती है। यानी कि हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, जो भी हम ज़रूरत की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, उसके लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है, वही मुद्रा है। देखते हैं तो आगे। मुद्रा वह वस्तु है जो बिना किसी बाधा के रूप में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय एवं ऋणों का भुगतान किया जाता है। दो वस्तुओं के द्वारा परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तु अथवा सेवाओं का लेन देन किया जाता था, वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है कि मुद्रा क्या है। हॉटले विदर्स ने क्या कहा है, मुद्रा वह सामग्री है जिसमें हमें वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यानी कि हार्टले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह सामग्री है, यानी कि मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, वही क्या कहलाती है, मुद्रा कही जाती है। मार्शल के अनुसार, मार्शल कहता है मुद्रा में वे वस्तुएं सम्मिलित होती है। मार्शल कहता है मुद्रा में वह वस्तु सम्मिलित की जाती है जो बिना किसी संदेह व बाधा के वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने तथा वे के भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। ये किसकी परिभाषा है, मार्शल की। अगला विद्वान है केनले के अनुसार कहता है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे मूल्य के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। केनले कहता है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह इसकी परिभाषा है। अगली, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थापित भुगतानों के मान एवं मूल्यों के संचय के साधनों के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है, वह मुद्रा कहलाती है। भारतीय मुद्रा का सिंबल ऐसे होता है, भारतीय मुद्रा का सिंबल इस प्रकार का रुपये का चिन्ह होता है। अगले इसके देखते हैं विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, देखते हैं। विशेषता है, पहला नंबर, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। दूसरी विशेषता है, मुद्रा की स्वीकृति व मूल्यवान एक साथ होना चाहिए। मुद्रा की स्वीकृति व मूल्यवान एक साथ होना चाहिए। तीसरा, मुद्रा सामान्य एवं स्वतंत्र स्वीकृति होती है। चौथा, भुगतानों का मान होती है, यानी कि भुगतान मान की होती है, यानी कि जिसमें हम मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं। इसकी कमियां भी होती है, देखते हैं कमियां कौन कौन सी है। विनिमय प्रणाली को जटिल बनाना, दोहरा सहयोग की समस्या, मूल्य मापन की समस्या, ये 3 प्रकार की कमियां होती है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के 2 कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य को गौण कार्य भी बोलते हैं। प्राथमिक कार्य जिसमें 2 होते हैं, एक तो होता है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना, एक मुद्रा मूल्य का मापन करती है। दूसरा है द्वितीय कार्य, जिसको गौण कार्य भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, संग्रहण का माध्यम, भविष्य के भुगतान की गणना, और तीसरा है मूल्य और क्रय शक्ति हस्तांतरण का कार्य शक्ति। अब जानते हैं अगला कि मुद्रा के प्रकार। मुद्रा कितने प्रकार की होती है, देखते हैं। मुद्रा के प्रकार, पहला होता है प्रतीक मुद्रा, यानी कि टोकन मनी। वह मुद्रा जिसका मूल्य उस वस्तु से ज़्यादा है जो उसे बनाने में काम में ली जाती है, जैसे 100 रुपये नोट, 2000 का नोट, ये क्या होती है, टोकन मुद्रा कही जाती है। दूसरा है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा क्या होती है, यदि किसी मुद्रा का मूल्य वही है
जो उसे बनाने में काम में ली गई वस्तु का मूल्य है। जैसे सोने चांदी का सिक्का, ये क्या होती है? वस्तु मुद्रा होती है। तीसरा है वैकल्पिक मुद्रा। वैकल्पिक मुद्रा वह होती है, वह वस्तु जो मुद्रा तो नहीं परंतु मुद्रा की तरह कार्य करती है, वे वैकल्पिक मुद्रा कहलाती है। जैसे डीडी, चेक, चालान इत्यादि, ये बैंक के कागजी मुद्रा होती है। मुद्रा न होते भी मुद्रा का कार्य करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है? प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा यह भी बैंकिंग प्रणाली का ही एक हिस्सा होता है। एटीएम कार्ड तथा डेबिट या क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक के बने होने के कारण इन्हें प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा न होकर भी एक तरह से मुद्रा का ही रूप माना जाता है, जो कि बैंकिंग प्रणाली के आधार पर होता है। अगला है वैध मुद्रा, इसको बोलते हैं वैलिड मनी। उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी होने वाली मुद्रा वैध मुद्रा कहलाती है, जिसकी सामान्यतः स्वीकृति व मांग प्रत्येक समय बनी रहती है। जैसे डॉलर, एसटीआर, आईएमएफ, ये सब क्या होती है? वैध मुद्रा कही जाती है। अगला है आभासी मुद्रा, इसे बोलते ई मुद्रा भी बोलते हैं। इंटरनेट की सहायता से तैयार तथा उसी आधार पर काम में ली जाने वाली मुद्रा ई मुद्रा कहलाती है। इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी यह प्राधिकारी द्वारा नियंत्रण होता है। जैसे बिटकॉइन, ये सब कौन सी मुद्रा होती है? आभासी मुद्रा होती है, बिटकॉइन। अगला है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का जानते हैं, ये प्रतीक मुद्रा का ही वर्चुअल रूप है। विभिन्न बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधा देते हैं जिससे ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन में सारे भुगतान कर सके। इसी कड़ी में यूपीआई, इसका फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट एंड इंटरफेस, भारतीय मनी मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। आज के वर्तमान समय में ई बैंकिंग ज़्यादा प्रचलन में है, जो कि हम घर पर बैठे बैठे कोई भी वस्तु आसानी से फ़ोन पे से मंगवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला है, देखते हैं क्या कहता है। भारत में कैशलेस ट्रांसफ़र के बढ़ते आंकड़ों से यह साबित करते हैं कि भारतीय आधुनिक मुद्रा के नए तरीके समय के साथ अपना रहे हैं, यानी कि समय के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला है भीम ऐप। भीम ऐप क्या है? इसका भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। वित्तीय लेन-देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। ये भीम ऐप लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? भीम ऐप लॉन्च 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ था, जिसका क्या उद्देश्य था कि वित्तीय लेन देनों हेतु भारत सरकार के उपक्रम, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप था। अगला देखते हैं, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, इसकी परिभाषा जानते हैं, किसे कहते हैं मुद्रा की पूर्ति? केन्जिन विचारधारा के अनुसार मुद्रा पूर्ति वह करेंसी है जो जनता के पास तथा कॉमर्शियल बैंकों में मांग जमा के रूप में विद्यमान है। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा से है, जो मुद्रा की पूर्ति पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। यानी कि मुद्रा पर कंट्रोलिंग किसका रहता है? आरबीआई का रहता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, और अधिनियम बना था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसका लागू किया गया था। फ्रीडमैन, अगली किसके अनुसार परिभाषा है? फ्रीडमैन के अनुसार परिभाषा, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ वे डॉलर जिन्हें लोग अपनी जेबों के लिए घूमते हैं, अपनी ज़रूरत की वस्तुओं के लिए घूमते हैं, अर्थात जो उनके खातों में बैंकों में मांग जमा व सावधि जमा के रूप में विद्यमान है। ये किसकी परिभाषा है? फ्रीडमैन की। मुद्रा के आपूर्ति के मापने के उपकरण जानते हैं। मुद्रा के आपूर्ति के मापने के कौन कौन से उपकरण होते हैं? देखते हैं। M1 निकालने का सूत्र होता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंकों के पास नगद /
मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। M1 वाली मुद्रा कौन सी कहलाती है? संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। M2 किस निकालेंगे? M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 किस निकालेंगे? M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा अथवा समय जमा। M4 किस निकालेंगे? M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा एवं मांग एवं सावधि जमा। देखते हैं देश की मुद्राएं कि विभिन्न देशों में कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलन में हैं। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका की मुद्रा कौन सी होती है? डॉलर। अमेरिका देश की मुद्रा डॉलर होती है जिसका सिंबल होता है एस। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड बोलते हैं जिसका सिंबल इस तरह का होता है। रूस जो देश है उसकी मुद्रा है रूबल, इसका सिंबल पी तरह का होता है। अगला देखते हैं जापान। जापान को मुद्रा एन होती है। जापान की मुद्रा क्या होती है? एन होती है जिसका सिंबल इस तरह का होता है। बांग्लादेश में टंका बोलते हैं, उनकी मुद्रा क्या होती है? टंका, जो कि इस तरह की होती है। भारत में रुपया का सिंबल कैसा होता है? इस तरह का होता है। अगला देखते हैं आगे देखते हैं नोट क्या कहता है। नोट दे रखा है इसके अंदर। M3 को व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है, परंतु इस मुद्रा में डाकघर की किसी भी प्रकार की जमा सम्मिलित नहीं होती। मौद्रिक अर्थशास्त्री M3 को ही मुद्रा का प्रतीक मानते हैं। M1 से M4 की ओर बढ़ने पर तरलता कम होती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि M1 से M4 की तरफ बढ़ने पर तरलता क्या होती है? कम होती है। और इसी प्रकार M4 सबसे अधिक तरल तथा M1 सबसे कम तरल होती है। भारतीय में मुद्रा की इकाई को क्या बोलते हैं? इस तरह का सिंबल होता है, रुपए का सिंबल होता है। कागजी मुद्रा व सिक्कों के रूप में मुद्रा प्रचलन में है। वर्ष 1950 में श्रृंखला के सिक्के जारी हुए थे। 1950 में किस प्रकार के सिक्के जारी हुए थे? आना प्रकार के सिक्के जारी हुए थे। 1950 में सर्वप्रथम आना प्रकार के सिक्के जारी हुए थे। 1957 से मुद्रा प्रणाली क्या कह रहा है अगला? 1957 से मुद्रा प्रणाली में दशमलव व्यवस्था को लागू किया गया। रुपए की इकाई को 100 भागों में बांटा गया। इसे नया पैसा कहा गया। पूर्व में 16 आने से विभाजित किया। भारत में RBI अधिनियम 1934 के अनुसार 2 रुपये से 10,000 रुपये तक नोट छापने का अधिकार RBI के पास ही है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही नोट छापने का अधिकार है। 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का। और 1 रुपये के नोट के सिक्के भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि 1 रुपये के सिक्के और नोट पर किसका अधिकार होता है? वित्त मंत्रालय का अधिकार होता है। 1 रुपये के नोट व सिक्के पर किसका अधिकार होता है? सिक्के पर किसका अधिकार होता है? वित्त मंत्री का, यानी कि वित्त मंत्रालय है उसका अधिकार होता है, जिन पर उनके हस्ताक्षर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 रुपये पर नोट, 1 रुपये या नोट या सिक्कों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन दे दिया जाए कि वित्त सचिव का, RBI का, या फिर रिजर्व और SBI का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला देखते हैं इसके अंदर। वर्ष 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी के चित्र वाला पहला 100 रुपये का नोट जारी किया गया। कौन से सन में किया गया? 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी के चित्र वाला 100 रुपये का नोट जारी किया, जिसमें गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम के आगे बैठा हुआ दिखाया गया था। इसके बाद 1987 में राष्ट्रपिता की तस्वीर बैंक नोटों पर नियमित तौर पर छापी जाने लगी। इसी साल अक्टूबर 500 रुपये की नई श्रृंखला में मुस्कुराते हुए गांधी जी की फ़ोटो छापी गई। इसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल नियमित रूप से विभिन्न मूल्यों के नोटों पर किया जाने लगा। RBI ने वर्ष 1996 में अतिरिक्त फीचर्स और नई महात्मा श्रृंखला के तहत नोटों को जारी किया गया। वर्ष 1916 में नई सीरीज के नोटों पर महात्मा गांधी के साथ स्वच्छ भारत
अभियान लोगों का दर्शाया गया है कि 1916 में नई सीरीज आई है जिसमें नोटों पर महात्मा गांधी के साथ स्वच्छ भारत का लोगो दर्शाया गया है। अगला देखते हैं। नई जब इस टाइम पर 2016 में नोट बंद हो गए थे। पुराने नोट 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए थे। देखते हैं 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे में 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से देश में 500 और 1000 रुपये के नोट का चलन बाहर कर दिया, यानी कि बंद कर दिए गए थे। 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद करने का ऐलान किया गया था। इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य क्या था नोटों का बंद करने का? इनका उद्देश्य काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा भी पाना था। देखते हैं नोट छापने की कहाँ प्रिंटिंग मशीनें हैं। नोट प्रिंटिंग क्या कह रहे हैं? नोट की प्रिंटिंग प्रेस देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, सालबोनी पश्चिम बंगाल। इस 4 जगह पर क्या है? नोट छापने की मशीनें हैं। अगले टक्साल बोले सिक्के छापने की कहाँ पर? कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश। यानी कि कोलकाता में तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में, हैदराबाद के तेलंगाना में, नोएडा के उत्तर प्रदेश में। इन 4 जगहों पर टकसाल की मुद्राएं जारी की जाती है। देखते हैं अगला क्या कह रहा है? अगला है होशंगाबाद मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट छापने हेतु कागज तैयार किए जाते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नोट छापने के लिए कागज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पेपर मिल से प्राप्त किए जाते हैं। एमपी से होशंगाबाद से। नोट छापने की स्याही देवास से। नोट में जो इंक होती है उसमें छापने की कारखाना कहाँ पर है? देवास में स्थित। नोट छापने की स्याही का कारखाना देवास में स्थित है। वर्ष 2010 का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी कि भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया था? रुपए का प्रतीक चिन्ह 2010 में इस तरह का बनाया गया है। यह चिन्ह देने वाला कौन था? इस चिन्ह का प्रतिपादक कौन था? यह चिन्ह उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया था। इम्पोर्टेंट लाइन है। आपसे पूछ लिया जाए इस रुपए के प्रतीक चिन्ह का प्रतिपादन किसने किया था? उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया था। प्रतीक चिन्ह स्वीकार करने वाला विश्व की 5वीं मुद्राएं, यानी कि प्रतीक चिन्ह को अपना भारत कौन सा 5वीं विश्व में कौन सा स्थान है? 5वीं मुद्रा डॉलर, येन, यूरो, पौंड के बाद भारत की मुद्रा है। अगला देखते हैं विमुद्रीकरण क्या कह रहा है? विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? देखते हैं विमुद्रीकरण का अर्थ। विमुद्रीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार पुरानी मुद्रा के चलन से बाहर करके अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा को प्रस्तुत करती है। काला धन, भ्रष्टाचार, तस्करी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाती है। अब तक 3 बार भारत में विमुद्रीकरण किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार किया गया? 3 बार। 1946, 1978 और 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? 8 नवंबर 2016 को। ये तीसरी बार वर्तमान में किया गया था। देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखते हैं 3 बार, अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। 1946, 1978 और 2016 में। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का चलन से बाहर कर देती है। यह नियम ग्रेसाम का नियम कहलाता है। बहुत अच्छी बात का बहुत अच्छा नियम है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के चलन से बाहर कर देती है। यह नियम ग्रेसाम का नियम कहलाता है।